हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपसे वादा किया था कि लैब असिस्टेंट के ऑब्जेक्शन की वीडियो मैं लेके आऊँगा। पर बच्चों पिछले 2 दिन से बहुत सारे बच्चों का मैंने रिप्लाई दिया। आपसे प्यारे बच्चे मेरे पास मैसेज भी किए थे। पर्सनली हर एक बच्चे को गाइड किया, जीके के सारे डाउट्स सॉल्व करे कि एक्चुअली में जो आपको जेन्युइन लग रहा था आप बुकों से भी भेज रहे थे, लेकिन कई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लगते थे, लेकिन जेन्युइनली अभी तक हमने पूरा एनालिसिस करने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे पास आया है जिसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है, जो भी डिलीट नहीं हो सकता है साइंस वाले बच्चों के लिए। तो वो क्वेश्चन मैं आपसे प्यारे बच्चों को बता देता हूँ और उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। हर एक बच्चा ऑब्जेक्शन लगा सकता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन के अंदर एरर नहीं आया है, ना जीके वाले में ना साइंस वाले में। आप एक बार ऑथेंटिक सोर्स से एक बार चेक कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, तो मैं सीधा ले चलता हूँ जो क्वेश्चन में आपके एरर है आंसर में, क्योंकि ये आंसर ये दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर जाना चाहिए बी। इलाइजा वाला क्वेश्चन है, केवल इसके अंदर एरर आ रहा है। भाई ये पहला वाला ऑप्शन है, रोजी पहली पारजीवी ट्रांसिक गाय है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है भाई, क्योंकि ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन के लिए होती है। दूसरा ऑप्शन था इलाइजा वाला। अब सब बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रखा था कि सर इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा। थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, इसका ऑथेंटिक सोर्स हमारी एनसीईआरटी में ही है। अब इसके एनसीईआरटी का ये वाला मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला पैराग्राफ आप लगाओगे तो शायद आपको इसके अंदर आंसर चेंज हो सकता है और इसका आंसर फिर सेकंड चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें साफ साफ हम ये पढ़ते हैं तो इसमें डायरेक्ट कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमें कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा जो उसने क्वेश्चन दिया है बनाया है, तो वो इस बेस पे कर सकता है। यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें, यहाँ लिखा हो पॉलीमरेज पीसीआर एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेट एसिड इलाइजा आर सम टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोस्ट presence of a pathogen bacteria virus is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptoms by that time। और लास्ट में हम लोग चलेंगे इलाइजा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन infection by the pathogen can be detected by the presence of antigen protein glycoprotein etc by detecting the। तो यही आपके क्वेश्चन है आपके सामने। ELISA is the technique used to detect very low concentration of pathogen like bacteria and virus। तो इसके बेसिस पर हम इस पैराग्राफ के बेसिस पर प्यारे बच्चों हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो हमारा ये वाला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और पेज नंबर आपके सामने मैं बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला है, हाँ, तो पेज नंबर 182 मेंशन कर सकते हो। और एनसीईआरटी की ये पीडीएफ सभी बच्चों के पास होगी। नई वाली एनसीईआरटी में कर सकते हो तो नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्शन आप लोग लगा सकते हो। और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए अगर मैं आप सभी को बताऊं, 100 रुपये फीस लग रही है आपकी। और यहाँ पर मैं बात करूँ ऑब्जेक्शन किस तरीके से सभी बच्चे लगा सकते हैं। यहाँ से भाई 16 जून से लेकर कल रात के 18 जून तक रात के 11:59 तक आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट खोलनी है आपको अधीनस्थ बोर्ड की, अपनी एसएसओ आईडी से आपको लॉगिन करना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सेक्शन आपको खोलना है, वहाँ ऑनलाइन ऑब्जेक्शन का लिंक आपको मिलेगा। आपको 100 रुपये की पेमेंट आप सब बच्चों को करनी है और ऑब्जेक्शन का टाइप चूज करना है, आंसर इज रॉन्ग या मल्टीपल ऑप्शन आर राइट। तो इसमें आप लिखोगे आंसर इज रॉन्ग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मल्टीपल वाला नहीं है यहाँ पर। और साक्षी आपको अपलोड करना है एनसीईआरटी या आरबीसी पुस्तक का पेज, तो आपको एनसीईआरटी जो है उस बुक का पेज आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में, और पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करना हमें, पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, पैसा जमा कराओगे तो ही आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा। तो जिस बच्चे का आंसर ये गया है तो बच्चा ऑब्जेक्शन के लिए इसको अपलोड कर सकता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और कोई बच्चा ऑफलाइन करवाना चाहे तो 19 जून तक शाम के 6 बजे तक अधीनस्थ बोर्ड में ऑफिस में आकर आप लोग जमा करा सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और बाकी मैंने नंबर आपको दिए थे, इस नंबर पे सभी बच्चों ने मेरे को मैसेज भी किए थे, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए थे और मैंने हर बच्चे का रिप्लाई भी दिया है। सर से भी मैंने बात कराई है भाई, जीके में जीके वाले सर से, तो सर ने पूरी चीजें उनको समझाई है कि भाई क्यों नहीं लग सकता। बाकी अच्छे बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नहीं तो वो हो जाएगा ना। और बाकी अभी सीईटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप तैयारी कर सकते हो जीएस प्रिंट ऐप डाउनलोड करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट।